मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात में रिंग रोड के निर्माण पर सहमति मिल गई है। चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि कई दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम चल रहा है। गंगवा ने कहा कि निर्माण कार्य में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें विभाग की छवि को सुधारना है। हमारे हर जिला NHI से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे आपको पता है कि डबल इंजन की सरकार है और उसका लाभ हरियाणा प्रदेश को स्वाभाविक तौर पे मिल रहा है। पिछले दिनों माननीय CM साहब के साथ कई जो प्रोजेक्ट थे उनके बारे में माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री है सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उनसे बात हुई थी और उन्होंने अपने सहमति भी देने का काम किया था। तो स्वाभाविक है कि हमें और ज्यादा लाभ आज हरियाणा के अंदर रोड के मामले में जो है वो मिल रहा है। और चाहे वो नई रोड, हमने हिसार के जो एक रिंग रोड बनाने के लिए भी उनसे चर्चा की थी और उन्होंने अपने सहमति उस पर भी जताने का काम किया था कि जो जैसे ही कागज तैयार होकर के आएंगे हम उस पर भी सहमति देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से उससे एक जाम से भी निजात मिलेगी और बहुत एक अच्छा रिंग रोड अगर हिसार के बाहर से बनेगा तो उसका भी लाभ जो है वो मिलेगा उसका। और इसी तरीके से जो और प्रोजेक्ट थे उनके ऊपर भी जो बातचीत हुई है, अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर उसका लाभ जो है हरियाणा प्रदेश की जनता को हमें जो है उसका मिलेगा। तो वहीं किसान आंदोलन पर मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया है। सरकार 24 फसलें MSP पर खरीद रही है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम भी कर रही है। हरियाणा में किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। देखिए, जहां तक हरियाणा सरकार की बात है, हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए पहले भी हमारी सरकार जो है उनका दाना दाना खरीद करने का काम कर रही है। 24 फसलें हम यहाँ खरीद करने का काम कर रहे हैं और माननीय CM साहब ने जो किसानों की मांग थी उसको मानते हुए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, जिसमें जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस है नायब सिंह जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी का जो है गठन किया गया है और उन्होंने उनकी मांग को मान लिया गया। तो हरियाणा के अंदर मैं समझता हूं कोई ऐसा कोई इश्यू जो है नहीं। अभी भी अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा के अंदर हमने जो कमेटी गठित की है इसको भी 22 नवंबर को अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दी थी, पहले जो थी उसने। और अब तक हमने जो है जो भी फसल खरीद करते हैं वो 72 घंटे के अंदर अंदर हम उसका पैसा किसानों को देने का काम करते हैं। और इस सीजन में भी अब तक 16,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में पहले ही डाले जा चुके हैं DBT के माध्यम से। और पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1,26,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था हमारी जो हरियाणा सरकार ने करने का काम किया ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी जो है वो ना आए। किसानों के लिए किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान के लिए हर वो काम करने सरकार जो कदम उठा रही है जिससे किसानों को लाभ हो और किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर सरकार का जो प्रयास रहा है।